वैसे तो दिल्ली में हालात अच्छे नहीं है, राजघाट डूबा हुआ है, लाल किले में भी बाढ़ का पानी है, लेकिन ऐसे में भी सियासी दंगल जारी है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का मौका नहीं चूक रहे। दिल्ली के इस आपदा में भी सियासत ने अवसर ढूंढ लिया है। जो पानी में फंसे हैं वो परेशान हैं, लेकिन सियासी पार्टियां पानी के किनारे खड़े होकर एक दूसरे पर गोल दाग रही है। उपराज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनकी टीम पानी में डूबे इलाकों को देखने गई और वहां भी एक दूसरे पर वार शुरू हो गया। कल प्रधानमंत्री साहब की बात हुई, जैसा आपने मिनिस्टर की जानकारी दी थी, क्या कुछ कहा उन्होंने ये पूछा कि दिल्ली के क्या हालात हैं और क्या क्या एक्शंस लिए जा रहे हैं इसको करने के लिए, और उनका एक मेन कंसर्न ये था कि दिल्ली की जनता को कोई तकलीफ न हो, इस बात का आप पूरा ख्याल रखें। तो हम लोग रात से ही सभी के टच में हैं। ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है और इसको हम लोग हैंडल कर लेंगे। सर एक निवेदन है छोटा सा। सर रात को भी मैंने कई ऑफिसर से स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट की कि एनडीआरएफ को बुलाइए, बट सर वो माने नहीं रात को। अब आई है एनडीआरएफ, थैंक यू है, बट सर रात को आ जाती तो बेहतर हो जाता। ये समय नहीं है कि हम किसी के ऊपर ब्लेम करें या कुछ और टिप्पणी करें। इस वक्त हमें टीम वर्क करने की जरूरत है। ठीक बात है, ये समय सियासत का नहीं। दिल्ली में ऐसे मंजर की कल्पना किसी ने नहीं की होगी। बापू की समाधि राजघाट डूब गई है। सामने मौजूद लाल किले के अंदर पानी जा चुका है। निगम बोध घाट पर भी जाना मुमकिन नहीं और आईटीओ का ये हाल है कि पूरा इलाका जैसे झील में तब्दील हो चुका है। जाहिर है इस मुश्किल समय में लोग सरकार की तरफ देख रहे हैं, लेकिन दिल्ली में मौजूद दोनों सरकारें एक दूसरे के साथ हिसाब किताब में जुटी है। इसमें किसी का ब्लेम गेम थोड़ी, सारा पानी तो ऊपर से आ रहा है। बारिश तो हुई नहीं दिल्ली के अंदर, एक दिन बारिश हुई थी, उसके बाद तो ये सारा का सारा पानी हिमाचल प्रदेश हरियाणा उधर से आ रहा है। ये हमारा लोकल पानी तो है नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री का व्यवहार आप देखिए, हरियाणा सरकार को ये काम करना है, गृह मंत्री जी आप ये करिए, हिमाचल से ये हो गया वो हो गया, पंजाब रास्ते में पड़ता है, बिना पंजाब के तो हिमाचल से पानी दिल्ली नहीं पहुंच रहा, उसको कुछ नहीं करना है। और दिल्ली की सरकार को तो बिल्कुल ही कुछ नहीं करना है। जो तकलीफ है वो तकलीफ इस बात की है कि आप दूसरों को आदेश निर्देश की बजाय कि खुद क्या कर रहे हैं वो तो बताइए। बीजेपी का आरोप है कि बाढ़ को लेकर दिल्ली सरकार की कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन सच ये भी है कि दिल्ली की किसी भी सरकार ने कभी ये नहीं सोचा कि यमुना में अगर इस हद तक पानी बढ़ जाएगा तो क्या होगा। पानी को शहर में जाने से रोकने और लोगों को निकालने की रणनीति क्या होगी। त्रासदी देखिए, एक तरफ यमुना में जलस्तर घटने लगा है, लेकिन शहर में पानी बढ़ गया है, यानी समस्या मैनेजमेंट की है। लेकिन सवाल हरियाणा से छोड़े गए पानी पर उठाया जा रहा है। जो आज दिल्ली में पानी आ रहा है, ये दिल्ली में बरसात की वजह से नहीं आ रहा है। हम सबको पता है दिल्ली में पिछले 4 दिन से एक बूंद पानी नहीं बरसा है। जो आज सारा पानी दिल्ली में है, ये हरियाणा की हथनी कुंड बराज से बहते हुए यमुना में आया है। पानी जो एकदम बरसा है वो अनएक्सपेक्टेड था, इसके लिए पूरा अनुमान भी इतने नहीं थे, लेकिन वर्षा अचानक तेज गति से हिमाचल यानी पहाड़ी राज्यों में भी खास करके पानी जो आया है उसका बहाव हमारी नदियों में बढ़ा एकदम। चाहे यमुना के अंदर जो 1 लाख क्यूसेक पहले दिन था, अगले दिन एकदम 3.5 लाख बल्कि 3,70,000 क्यूसेक हो गया। सरकारी स्तर पर लोगों की मदद की जा रही है। एनडीआरएफ की टीमें भी मोर्चे पर डटी हैं। कोशिश है कि जान माल का नुकसान न हो, लेकिन साथ ही अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने और दूसरे पर आरोप लगाने की कोशिश जारी है। हमें गाली दे रहे हैं, वो देते रहे गाली, गाली देने में क्या रखा है। इस टाइम तो ये है, ये तो ऐसी क्राइसिस है जिसमें इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए। एक दूसरे को गालियां देने से कोई फायदा नहीं है। पर मैं देख रहा हूँ सुबह से वो कल से बीजेपी वाले मेरे को गाली दे रहे हैं, दे लेंगे गाली, अपने को क्या। दिल्ली पाल जी हमेशा झूठ बोलते हैं,
झूठ की ही खेती किए हैं, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे यही। इससे ज्यादा उनकी सोच कहीं जाती ही नहीं है। हर साल बारिश में दिल्ली पानी पानी होती है। जल जमाव की समस्या का आज तक कोई इलाज नहीं हुआ। इसी तरह हरियाणा से यमुना में पानी छोड़े जाने की वजह से बाढ़ की आशंका भी हमेशा रही है, लेकिन जाहिर है इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। आज नहीं तो कल ये पानी उतर जाएगा, लेकिन सवाल है कि क्या सरकारें इससे सबक लेंगी? फिलहाल इसका जवाब नहीं है, क्योंकि सियासी पार्टियों में जुबानी जंग चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।